अप्रैल का महीना सिंह लगन के जातकों के लिए कुछ खास रहेगा, क्योंकि इस महीने 4 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिनमें से बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़ करके 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है पूरा महीना ही मीन राशि अपनी नीच राशि में रहेंगे। इसी प्रकार सूर्य मीन राशि को छोड़ के अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। शुक्र भी 10 अप्रैल को सूर्य के साथ मेष राशि में युति योग बनाएंगे और मंगल जो हैं दशम भाव से निकल करके 13 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इन ग्रह परिवर्तन का आपके जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपके कारोबार, आपकी व्यापारिक स्थिति, आपकी संतान, आपका धन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, इन सभी पर हम बारी बारी से विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है इस नंबर पर पहले मैसेज भेज के व्हाट्सएप के जरिए जानकारी मंगवाइए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे यहां बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले सिंह लगन के जातकों के लिए अप्रैल महीने की ग्रह चाल के बारे में। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव इस समय अष्टम भाव में हैं और 13 अप्रैल को सूर्यदेव जो हैं अपनी उच्च राशि भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जाहिर सी बात है भाग्य की वृद्धि करेंगे। और केतु आपके चौथे स्थान में है वृश्चिक राशि में। शनि और बृहस्पति, शनि या मकर राशि में रहेंगे छठे भाव में। बृहस्पति यानी गुरुदेव जो हैं 6 अप्रैल को अपनी नीच राशि से निकल करके सप्तम स्थान यानी केंद्र स्थान में चले जाएंगे। बुध मीन राशि अपनी नीच राशि में 1 अप्रैल से लेकर पूरा महीना लगभग अपनी नीच राशि अष्टम स्थान में रहेंगे। शुक्र भी आपके अष्टम स्थान में है, लेकिन शुक्र 10 अप्रैल को ही भाग्य स्थान में चले जाएंगे। मंगल दशम भाव में है और 13 अप्रैल को मंगल भी आपके लाभ स्थान यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके दशम भाव वृषभ राशि में ही बैठे रहेंगे। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंह लगन के स्वामी सूर्यदेव से कि सूर्य का इस महीने उच्च राशि में जाने पर आपको क्या फल प्राप्त होगा, कैसा फल प्राप्त होगा। सूर्य देव जो हैं आपके लगन के स्वामी हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य एवं सेहत, इन सभी चीजों का विचार जो है सूर्य देव से किया जाता है। और सूर्य देव 1 अप्रैल को ही अष्टम स्थान में होंगे, रेवती नक्षत्र में होंगे। बुध का यह नक्षत्र है। बुध भी आपके अष्टम भाव में ही चल रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि सूर्य देव पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो सबसे पहले एहतियात के तौर पर सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि अष्टम स्थान सेहत की हानि को दर्शाता है। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, कारोबार आपका धीमा हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि सूर्य देव अष्टम स्थान में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध आपके धनेश और लाभेश है। धन और लाभेश लाभ स्थान के स्वामी होकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। यहां पर बुध नीच है। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। आएगा इसलिए क्योंकि बुध धनेश और लाभेश है, जाएगा इसलिए क्योंकि बुध नीचस्थ है और अष्टम भाव में है। तो अचानक धन प्राप्ति होगी भी, कोई मृत धन, कोई मरी हुई पेमेंट, कोई फंसा हुआ धन, कोई अचानक धन प्राप्ति आपको होगी भी। और साथ ही साथ
कोई ना कोई खर्च आपका सामने खड़ा रहेगा, यानी हो सकता है स्वास्थ्य पर या किसी ना किसी रूप में धन चला भी जाएगा। तो दोनों बातें होंगी, पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। और ये हम बात कर रहे हैं सूर्य की, सिंह लगन के स्वामी सूर्य की। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिनको भी इस समय सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए बता रहा हूं, तो दशा अंतरदशा का भी जरूर ध्यान रखें। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो फल है इसको लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंह लगन के जातकों को जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है, महीने के शुरुआत में सूर्य देव रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, सेहत व स्वास्थ्य की हानि तो करते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं। कोई मृत धन आपको मिल सकता है, फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ धन जाएगा भी, पैसा जाएगा भी। कुटुंब में कोई ना कोई किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी रह सकती है। और 13 अप्रैल को सूर्यदेव अश्वनी यानी कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके चौथे स्थान में है, मंगल की राशि में है, मंगल आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे और मंगल नवम भाव के स्वामी भी हैं। थोड़ी बहुत अड़चने रहेंगी, लेकिन आपको पढ़ाई में फिर भी आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। केतु चौथे स्थान में है, जमीन जायदाद के मामलों में शुभ फल दिलाएंगे, क्योंकि राशिश मंगल उस समय तक चले गए होंगे लाभ स्थान में, तो जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं तो घर वापसी के योग बन सकते हैं, किसी कार्यवश आपको घर वापस आना पड़ सकता है। नई भूमि, नए भवन, नई जायदाद का योग बन सकता है, नए वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन वाहन आपको संभल करके चलाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु चौथे स्थान में वाहन आदि से चोट आदि का भय भी पैदा करते हैं। और इसके अलावा नवम भाव के स्वामी हैं, मंगल की राशि में है, तो आपका भाग्य भी आपका प्रबलता से साथ देगा। सूर्य देव 27 अप्रैल को चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपके तब तक भाग्य भाव में होंगे। शुक्र जो हैं आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। तो भाग्य भाव में शुक्र, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं तो वहां से आपको लाभ होगा। यदि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हैं तो वहां से आपको लाभ होगा। मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको लाभ होगा। कारोबार से आपको लाभ होगा। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी हो सकती है। तो इस प्रकार से सूर्य जो हैं आपको फल प्रदान करेंगे। चूंकि सूर्य देव पर शनि की दृष्टि रहेगी 13 अप्रैल तक, तो 13 अप्रैल तक सेहत व स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि सूर्य देव अष्टम स्थान से निकल करके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और भाग्य की वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही साथ अन्य मामलों में भी आपको सफलता प्रदान करेंगे। आपकी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपकी सेहत व स्वास्थ्य का सुधार होगा, यानी सेहत आपको वापस प्राप्त होगी, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। तो सूर्य की जिनको भी इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये उनके लिए बताया। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात कर ली जाए। तो केतु आपके चौथे भाव में है। केतु आपको क्या फल देंगे? तो जिनको भी इस समय वर्तमान में केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। केतु 1 अप्रैल को शुक्र के उप नक्षत्र में होंगे और शुक्र आपके अष्टम स्थान में होंगे। शुक्र तृतीय और दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं। यात्रा आदि में असुविधा पैदा हो सकती है, कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा, कारोबार में अभी कुछ खास प्राप्ति नहीं होगी, कुछ खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि शुक्र अष्टम स्थान में है। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में भी किसी बात को लेकर के तनाव आदि की स्थिति पैदा हो सकती है। 15 अप्रैल को केतु स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में चले जाएंगे और चतुर्थ भाव में है, मंगल की राशि में है। मंगल आपके लाभ स्थान में, नवम भाव के स्वामी है मंगल। तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा, शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, लेकिन वाहन आदि संभल कर चलाइएगा। खेलकूद, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ नए जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन,
कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। यदि आप अपने घर से दूर हैं तो हो सकता है कि आपको घर वापसी का प्लान आपका हो जाए, यानी घर वापसी आपको आना पड़े। शनि आपके छठे भाव में है, षष्ठेश है शनि, और सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे स्थान में बैठे हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा है तो ये फल आपके लिए। शनि भी 1 अप्रैल को अपने स्वयं के उपनक्षत्रा में होंगे। सप्तमेश होकर के छठे भाव में शनिदेव जो हैं पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं। साथ ही साथ विरोधियों से परेशानी, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी उलझने बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अनुकूल रहेंगे। नौकरी में आपको जो है वृद्धि बनी रहेगी, या हो सकता है कि नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल जाए। 8 अप्रैल को शनिदेव बुध के ही उपनक्षत्रा में चले जाएंगे। बुध आपके अष्टम स्थान में है। धनेश और लाभेश बुध का अष्टम भाव में जाना आपको अचानक धन प्राप्ति तो करवाता है, लेकिन धन हानि के योग भी बनाता है। साथ ही साथ सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, आपके लिए कठिन परिस्थितियां, कठिन चुनौतियां भी पैदा होंगी। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि रहने से और अष्टम भाव में सूर्य एवं शुक्र बुध की युति रहने से कारोबार थोड़ा सा धीमा चल सकता है। सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर आपके खर्चों को बढ़ाती है। खर्च, व्यय, इन सब पर आपको अभी थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। आपके निवेश बढ़ सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव पर भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के तनाव पैदा करती है, या भाई बंधुओं को के साथ आपको असहयोग हो सकता है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति जो हैं आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। तो सिंह लगन के जातकों को, जिनको भी इस समय बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। दोस्तों, बृहस्पति 1 अप्रैल को शनि के ही उपनक्षत्रा में होंगे। शनि छठे भाव में है, तो सेहत का ध्यान रखिए। पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है। कोर्ट कचहरी मामलों में या शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन नौकरी में आपको अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी के लिए बृहस्पति शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसके बाद बृहस्पति 6 अप्रैल को चले जाएंगे बुध के उपनक्षत्रा में। अचानक धन हानि के योग बनते हैं। अचानक कोई मृत धन भी मिल सकता है। कोई रुकी हुई, फंसी हुई पेमेंट भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ कारोबार में, नौकरी में व्यय बढ़ेंगे। धन हानि, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा होंगी। स्वास्थ्य का भी स्वास्थ्य पर भी आपके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। 16 अप्रैल को बृहस्पति केतु के ही उपनक्षत्रा में चले जाएंगे। केतु आपके चौथे स्थान में है। चौथे स्थान में केतु जो है कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो विद्यार्थी जीवन है, यानी कि यदि आप इस समय विद्यार्थी हैं तो वहां आपको सफलता अर्जित होगी। यदि आप जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं तो थोड़ा सा विलंब, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु जो है मंगल की राशि में और मंगल लाभ स्थान में है। तो जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, मगर वाहन आदि को आपको संभल कर चलाना होगा। बृहस्पति 21 अप्रैल को शुक्र के ही उपनक्षत्रा में चले जाएंगे। शुक्र आपके भाग्य स्थान में होंगे। तृतीयेश और दशमेश शुक्र भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं। कारोबार में एक्सपेंशन के योग, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। मीडिया, IT, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको लाभ होगा। इसके बाद बृहस्पति की 6 अप्रैल के बाद जो है बृहस्पति सप्तम स्थान में होंगे और कुंभ राशि में। तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी, तो आय के साधनों में बृहस्पति वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की लगन भाव पर दृष्टि आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी करती है। मान, यश, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, कोई नया पदभार आपको मिल सकता है। बृहस्पति की तृतीय स्थान पर दृष्टि यात्रा आदि में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। इसके पश्चात बुध की बात कर ली जाए तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए। बुध जो है इस समय 1 अप्रैल से ही अपनी नीच राशि में होंगे।
बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जिसके स्वामी शनि हैं। शनि छठे भाव में है। सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी कोर्ट कचहरी मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं, लेकिन नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। बुध 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में होंगे। बुध अष्टम स्थान में है। अचानक धन प्राप्ति, लेकिन धन हानि भी होगी। धनेश और लाभेश का अष्टम में जाना मृत धन प्राप्त करवाता है, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई धन हानि के योग, स्वास्थ्य हानि के योग भी बनाता है। आपके मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें भी पैदा करता है। 16 तारीख को बुध अश्वनी यानी केतु नक्षत्र में होंगे। केतु चतुर्थ भाव में है। वाहन संभल कर चलाएं। जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। शिक्षा में, विद्यार्थी जीवन में सफलता अर्जित होगी। 23 तारीख को बुध जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके नवम स्थान में होंगे। नवम भाव यानी भाग्य की वृद्धि, भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। पढ़ाई में खूब अच्छा मन लगेगा। कारोबार में परिवर्तन या एक्सपेंशन के योग भी बनते हैं। छोटी मोटी यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। मीडिया, आईटी, इन सभी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। शुक्र की बात कर लें, शुक्र भी अष्टम स्थान में है। 10 अप्रैल को शुक्र भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए। 1 अप्रैल को शुक्र रेवती नक्षत्र में होंगे यानी बुध के नक्षत्र में, और बुध अष्टम स्थान में। बुध के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको अचानक धन लाभ, अचानक धन प्राप्ति, लेकिन साथ ही साथ खर्चा कोई ना कोई बना रहेगा। कुटुंब में, परिवार में कोई ना कोई सुखद माहौल, मित्रों संग मेल मिलाप भी होता रहेगा। शुक्र आपके 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु चौथे स्थान में है। वाहन आदि से चोट का भय आपके विद्यार्थी जीवन में आपको सफलता दिलाते हैं, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता या तनाव बना रह सकता है। इसके बाद 21 अप्रैल को शुक्र स्वयं अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में होंगे, और यहां पर शुक्र जो है कारोबार की वृद्धि करते हैं। आपकी भागदौड़ भी बढ़ेगी। आपको कार्य क्षेत्रों में सफलता अर्जित होगी। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, या इसके अलावा आपको पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, मीडिया, आईटी, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ की संभावना जो है बनती रहेगी। मंगल आपके दशम भाव में है। तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए। मंगल 2 अप्रैल को मृगशिर यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, और दशम भाव में बैठे हैं। तो मंगल आपके लिए खूब मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, हर प्रकार से कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं। चतुर्थेश होकर के दशम भाव में जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा। नवमेश होकर के दशम भाव में आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, और भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। राज्य सुख, यदि आप किसी राजनीतिक या सामाजिक पार्टी से जुड़े हैं तो निसंदेह आपको वहां पर भी सफलता अर्जित होगी। मंगल 25 अप्रैल को आर्द्रा यानी राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु भी आपके दशम भाव में शुक्र की राशि में है। तो राहु भी आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे। साथ ही साथ आपके आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। शुक्र की वजह से, शुक्र नवम भाव में, भाग्य की वृद्धि होगी। यात्रा आदि के योग बनेंगे। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। राहु की बात कर ली जाए, राहु की जिनको इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, तो राहु उनको कैसा फल देंगे। राहु आपके 1 अप्रैल को केतु के ही उपनक्षत्र में होंगे। केतु चौथे स्थान में है। वाहन संभल कर चलाएं। परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव रह सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, क्योंकि केतु मंगल की राशि में है और मंगल दशम भाव में होंगे, दृष्टि रहेगी मंगल की, तो जाहिर सी बात है जमीन जायदाद के कार्यों से भी लाभ होगा। इसके बाद राहु 8 अप्रैल को ही बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अष्टम स्थान में होंगे। कारोबार में धन हानि, लेकिन अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है। कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, मगर थाली में छेद बना रहेगा। पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, और आपके पारिवारिक जीवन में भी, कुटुंब में भी कोई ना कोई सुखद माहौल बना रहेगा। मित्रों संग मेल मिलाप होता रहेगा।
मंगल की दृष्टि लगन भाव पर होगी, स्वभाव में थोड़ा सा तेजी बनी रहेगी, थोड़ा सा अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू रखिएगा। चौथे स्थान पर मंगल की दृष्टि पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी तनाव पैदा करती है। और पंचम स्थान पर मंगल की जो दृष्टि है ये कहीं ना कहीं संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता को दर्शाती है। चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, देखिए चंद्रमा द्वादशेश है, जाहिर सी बात है कि चंद्रमा व्यय भाव के स्वामी हैं, व्यय को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है तो फिर ऐसे में चंद्रमा विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आपके चंद्रमा 12वें स्थान में है तो सेहत व स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह राशिफल जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।